आप देखो बेटा, इसमें रचना वाले जो चैप्टर है 11 नंबर का चैप्टर, इसमें एक दूसरा पहला टॉपिक आपका रहा कि किसी भी रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। बात समझ में आ गई। अब इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना। बात को समझना, साधारण भाषा में समझाना बात। उसने कहा एक त्रिभुज दिया होगा, उसकी कुछ मापें दी गई होंगी कि ऐसे ऐसे करके एक त्रिभुज है, कोई सा भी त्रिभुज है, उसकी मापें दी गई होंगी कि ए बी इतना है, बी सी इतना है, ए सी इतना है, या कोई कोण इतना है और उनकी भुजाएं इतनी है। एक त्रिभुज भाई आप बना लीजिए, ऐसा वो कहेगा एक त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज बनाने के बाद फिर वो एक अनुपात देगा, एक वैल्यू देगा, एक गुणक देगा, और वो ये कहेगा कि इतने बटे इतने के अनुपात में एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए। जैसे उसने कहा कि एक त्रिभुज दिया कि एबीसी एक त्रिभुज इतना इतना है। एक उसने क्वेश्चन दिया, इसमें दो वैरायटी होती हैं। एक उसने क्वेश्चन दिया कि त्रिभुज एबीसी दिया है, ठीक है, कैसा भी त्रिभुज दिया, किसी भी माप का दिया है। मान लीजिए इसकी भुजाएं क्या है, समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इसकी भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसकी भुजाएं। उसने कहा एक त्रिभुज है एबीसी जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। यह हो सकता है दो भुजाएं और एक कोण दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। और कह दे कि त्रिभुज एबीसी इस प्रकार का है। फिर वो कहेगा कि इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज ऐसा बनाइए जो इसके समरूप हो, और कितने अनुपात का हो। जैसे एक कंडीशन ये हो सकती है कि वो ये कह सकता है कि 4:3 त्रिभुज एबीसी के समरूप एक ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी भुजाओं का अनुपात पहले वाले त्रिभुज से 4:3 का हो। या हो सकता है वो ये कह दे कि 3:4 का हो, दोनों में अंतर है, 4:3 का हो या 3:4 का हो। सुनो, जब वो कहे 4:3 या 3:4 में फर्क क्या है, बात समझो। पहले ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव बड़ी है और यहां नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, 3/4, ये नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो आप ये समझो कि जो हम नए त्रिभुज की रचना करेंगे इसके समरूप, उसकी भुजा इसमें बड़ी होना चाहिए और दिए गए त्रिभुज की भुजा छोटी होना चाहिए। दिए गए त्रिभुज की भुजा छोटी होना चाहिए। अगर 4:3 है, अगर 4:3 है तो जो नया त्रिभुज बनेगा वो बड़ा बनेगा, और जो पुराना त्रिभुज होगा मतलब एबीसी जो होगा वो छोटा होगा। यहां अगर वो कहे कि 3:4 है, 3:4 जरूरी नहीं, 3:5 कह सकता था, 4:7 कह सकता था, 3:4 के अनुपात में हो। इसका मतलब है कि नया जो त्रिभुज बनेगा उसकी भुजा छोटी होगी और पहले वाले त्रिभुज की भुजा बड़ी होगी। इतनी बात समझ में आ गई। 4/3 का मतलब जो नया त्रिभुज हम बनाएंगे एबीसी के समरूप जो बनाएंगे उसकी भुजा बड़ी होगी और मूल त्रिभुज की भुजा छोटी होगी। यानी बड़े वाले त्रिभुज का एक भुजा और छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा का अनुपात 4/3 है। और अगर 3/4 है तो इसका मतलब यह है कि जो नया वाला त्रिभुज बना उसकी भुजा और मूल त्रिभुज जो पहले वाली त्रिभुज था उसकी भुजा का अनुपात 3:4 आएगा। रचना हम कैसे करेंगे दोनों का हम अर्थ बताते हैं, इसका भी बताते हैं और इसका भी बताते हैं। तो पहले हमको सबसे पहले मूल त्रिभुज बनाना होगा। मूल त्रिभुज के बारे में हमें जो कुछ भी दिया है, जैसे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज उसने कहा एबीसी है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक त्रिभुज 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा का एक त्रिभुज एबीसी है। इसके समरूप 4:3 के संगत भुजा का समरूप त्रिभुज बनाइए, या 3:4 का संगत समरूप त्रिभुज बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने पेपर कॉपी पे स्केल लेंगे, स्केल की सहायता से कोई एक भुजा खींच लो, कोई एक भुजा, सबसे बड़ी भुजा खींच लो, ज्यादा अच्छी बात है। हमने एक 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको। हमने सबसे पहले एक
7 सेंटीमीटर की भुजा खींची, पटरी रखी और 7 सेंटीमीटर की भुजा खींची। इसे मान लिया हमने ए बी थोड़ी देर के लिए। अब हमें बिंदु ए मिल गया और बिंदु बी मिल गया ना। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दो भुजाएं बची। तो हम एक बार 5 सेंटीमीटर का नाप लेंगे, यानी ऐसे रखेंगे, जीरो से ऐसे रखेंगे, जीरो पे इस पैमाने को रखेंगे और इस पैमाने को 5 से मिलाएंगे। ठीक है, अभी हम फिक्स नहीं नाप रहे हैं, फिक्स इसलिए नाप रहे हैं क्योंकि ये छोटा पड़ जाएगा, ये भुजा 7 सेंटीमीटर से ज्यादा है। ठीक है, तो हमने एक तरफ लिया, एक बार 5 सेंटीमीटर हमने ऐसे नापा, 5 सेंटीमीटर, और हमने एक चाप लगाया। तो एक चाप आपका ऐसा लग जाएगा कहीं, तो मान लीजिए वो चाप आपका यहाँ कहीं लग गया। ठीक है, इसके बाद अब 6 सेंटीमीटर भुजा बची, तो हमने 1 सेंटीमीटर इसमें से और बढ़ा लिया, ऐसे 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पर रख करके एक चाप ऐसे लगाई, तो ये चाप अगर हम 6 सेंटीमीटर लेंगे तो ये ऐसे इसको काटता हुआ निकलेगा, तो ये ऐसे एक चाप लग जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में ये बिंदु सी बिंदु प्राप्त हो गया, ये वाला बिंदु, ये बिंदु कौन सा प्राप्त हो गया हमें, सी बिंदु प्राप्त हो गया। पटरी रख करके हम इसके लग करके इसको इससे मिला देंगे, ये इसको इससे मिला दिया हमने, तो ये एसी भुजा प्राप्त हो गई और ये भुजा ए बी भुजा प्राप्त हो गई, ये ए बी भुजा प्राप्त हो गई। इस प्रकार हमारा एक त्रिभुज बनकर के कंप्लीट हो गया। ए बी सी से बी भुजा बनाई, त्रिभुज तो कंप्लीट हो गया। अब हमें 4:3 संगत भुजा का समरूप त्रिभुज बनाना था। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि 4 और 3 में बड़ा कौन है, 4। बड़ी राशि कौन है, 4। इधर पे भी 3 और 4 में बड़ी राशि 4 ही कहलाएगी, बड़ी राशि तो 4 कहलाएगी। लेकिन फर्क इतना होगा कि इस केस में जो नया त्रिभुज बनेगा वो बड़ा होगा, मूल त्रिभुज छोटा होगा। मूल त्रिभुज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और इस वाली केस में नया वाला त्रिभुज छोटा होगा और मूल त्रिभुज बड़ा होगा। तो पहले इस केस को हम देखते हैं। ठीक है, इस केस को हम देखते हैं। तो ये देखो वैल्यू 4 बड़ी है, किसी भी एक भुजा के सापेक्ष न्यून कोण पर एक रेखा खींचो। पटरी रख करके एक रेखा खींची हमने, AX एक रेखा खींची। बड़ी वैल्यू क्या है, 4। बड़ी वैल्यू क्या है, 4। तो 4 चाप लगा दो बराबर के, जैसे अभी हमने बताया था ना पिछले वाले में। ऐसे एक एवरेज चाप लो, एक चाप यहां से लगाओ, फिर दूसरा यहां से लगाओ, तीसरा यहां से लगाओ, चौथा यहां से लगाओ। तो एक यहां पे प्रकार रखा, एक चाप लगाया ऐसे, फिर यहाँ प्रकार रखा, अगला चाप लगाया, फिर यहाँ प्रकार रखा, अगला चाप लगाया, फिर प्रकार रखा, अगला चाप लगाया। इसका नाम कर देते हैं अपन लोग A1, A2, A3, A4। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले लास्ट वाले पॉइंट को लास्ट वाली भुजा से हम मिला देते हैं। लास्ट वाले पॉइंट को लास्ट वाली भुजा से हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। नया वाला बनना चाहिए बड़ा, नया वाला बनना चाहिए बड़ा त्रिभुज, और मूल त्रिभुज बनना चाहिए छोटा। तो मूल त्रिभुज तो ये है आपका, मूल त्रिभुज तो ये है आपका। तो आप क्या करेंगे, इसमें नया वाला बड़ा बनना चाहिए, नया वाला बड़ा बनना चाहिए। तो मूल त्रिभुज क्या है, 3 इकाई। मूल त्रिभुज की भुजा 3 होना चाहिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले पटरी लेंगे, नया वाले त्रिभुज को बड़ा बनाना है। यहां से पटरी लेंगे, इस पॉइंट से बी पॉइंट से A3 को मिला देंगे, छोटे वाले A3 को मिलाया हमने, ये मिलाया हमने A3 को, मिला दिया। बात क्लियर है, मिला दिया हमने। अब हमने क्या करा, इसी के समांतर यानी A3B के समांतर A4 से एक रेखा खींची, A4 से एक रेखा खींची इसके समांतर। तो हम ये रखेंगे इसके समांतर, और एक हमने एक रेखा खींची, ये हमने एक रेखा खींच ली रेखा। और पटरी रख के AB को आगे तक बढ़ाया, ऐसे पटरी रखी, AB को आगे तक बढ़ा दिया, ये था B पॉइंट। ठीक है, इसको मान लीजिए B डैश, इसको क्या मान लीजिए, B डैश मान लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि B डैश से एक रेखा ऐसी खींचना है जो BC के समांतर हो, जो BC के समांतर हो। ठीक है ना, जो BC के समांतर हो। तो ये हमने रखा और एक रेखा हम खींच देते हैं,
ये बीसी के समांतर हो गई ना, हो गई बीसी के समांतर। और एसी को हमने आगे तक बढ़ाया, एसी को हमने क्या करा, आगे तक बढ़ा दिया। एक पॉइंट ये था, पॉइंट नंबर सी, ये वाला था आपका सी, और ये पॉइंट मिल गया सी डैश, ये पॉइंट मिल गया सी डैश। तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त हुआ ए बी डैश सी डैश, और एक त्रिभुज मूल त्रिभुज प्राप्त हुआ था ए बी सी, ए बी सी। तो ए बी भाग क्या है 3 और ए बी डैश भाग क्या है 4। मतलब अगर हम देखें तो ए बी डैश बटे ए बी बराबर क्या है 4/3। ये तो बनाना था, यही तो बनाना था। अगर हम देखेंगे बी डैश सी डैश बराबर बी डैश सी डैश बटे बी सी, ये भी 4/3 होगा। ए डैश सी बटे ए सी, ए डैश सी बटे ए सी, ये भी 4/3 होगा। इस तरीके से नया जो त्रिभुज हमने एबीसी के समरूप त्रिभुज बनाया, उसकी भुजा मूल त्रिभुज की भुजा से 4:3 के अनुपात में है। आगे बात समझ में? फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन। सबसे पहले त्रिभुज को बनाना है। त्रिभुज बनाने के लिए हमने एक एबी भुजा 7 सेंटीमीटर ली, ए से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, बी से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, कटान बिंदु सी प्राप्त हुआ, सी से ए को मिलाया, सी से बी को मिलाया, ए बी के साथ न्यून कोण पर एक रेखा ए एक्स खींची, ए एक्स रेखा खींची, 4:3 में बड़ी संख्या थी 4, बड़ी संख्या थी 4, तो हमने 4 बराबर चाप लगा दिए, A1 A2 A2 A3 A4। इसके बाद हमने ये आपको मूल त्रिभुज 3 इकाई का चाहिए था और बड़ा वाला त्रिभुज 4 इकाई का चाहिए था, तो तीसरी चाप से हमने अंतिम बिंदु को मिला दिया बी से। फिर हमने A4 से एक रेखाखंड ऐसा खींचा जो AB के समांतर था और AB को आगे की ओर बढ़ाया, तो हमें B डैश बिंदु प्राप्त हुआ। B डैश से एक ऐसा रेखाखंड खींचा जो BC के समांतर था और AC को आगे बढ़ाया जिसने C पॉइंट पर काटा। इस प्रकार A B डैश C डैश त्रिभुज A B डैश C डैश समरूप त्रिभुज A B C हमें प्राप्त हुआ। बात क्लियर? रचना के चरण में क्या लिखेंगे, जो अभी हमने बताया आपको वही रचना के चरण है कि पहले ये भुजा खींची, फिर ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा, इस तरीके से रचना के चरण है। लेकिन इसी वैरायटी का अगर हम इसकी बात करते, अगर हम इसकी बात करते तो क्या करते, तो सुनो क्या करते। हम कुछ नहीं करते, सबसे पहले हम AC भुजा AB भुजा लेते 7 सेंटीमीटर, ए से चाप लगाते 5 सेंटीमीटर का, है ना, कोई 5 सेंटीमीटर चाप लगाते, यहां से चाप लगाते 6 सेंटीमीटर का, ये बिंदु हमें C प्राप्त होता। C से पटरी की सहायता से A को मिलाते और इससे हम B को मिलाते, त्रिभुज प्राप्त करते। इसमें भी बड़ी वैल्यू क्या थी 4, बड़ी वैल्यू क्या थी 4, तो यहाँ पर हम A के साथ AB के रेखा के सापेक्ष न्यून कोण पर एक रेखा खींचते AX, 4 चाप लगाते, ए पे प्रकार की नोक रखते, यहाँ पे चाप लगाते, पहला इधर पे नोक रखते, दूसरा चाप लगाते, इधर नोक रखते, तीसरा चाप लगाते, इधर नोक रखते, चौथा चाप लगाते। अब हमें जो नया त्रिभुज बनाना था वो छोटा बनाना था, नया त्रिभुज जो बनाना था वो छोटा बनाना था। तो हम क्या करते, हम इसे A1 मानते, इसे A2 मानते, इसे A3 मानते, इसे A4 मानते। नया त्रिभुज हमें छोटा बनाना था, नया त्रिभुज हमें छोटा बनाना था। तो A3 से हम नहीं, नया त्रिभुज अगर हमें छोटा बनाना था तो A4 से हम B को मिलाते पट्टी की सहायता से, A4 से B को मिलाते और फिर हम छोटा त्रिभुज यानी A डैश B डैश C डैश जो बनाना था वो भुजा छोटी होना चाहिए थी और 3 अनुपात में होना चाहिए थी। तो ये पूरा 4 है, 3 अनुपात का क्या, A3 से हम एक ऐसा रेखाखंड खींचते जो A4 B के समांतर होता, पटरी की सहायता से इसको मिला देते, तो यहाँ पर हमें B डैश बिंदु प्राप्त हो जाता। B डैश से हम एक ऐसा रेखाखंड खींचते जो B डैश से हम एक ऐसा रेखाखंड खींचते जो BC के समांतर होता, यहाँ से हम एक ऐसा रेखाखंड खींचते जो BC के समांतर होता, ये C डैश प्राप्त हो जाता। इस प्रकार हमें AB डैश बटे AB कितना प्राप्त होता, 3/4 प्राप्त होता, या AC डैश बटे AC या B डैश C डैश बटे BC। और यहाँ पर हम लिख देते त्रिभुज A B डैश C डैश समरूप त्रिभुज प्राप्त हुआ ABC। रचना के चरण वही होते हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? बढ़िया समझ में आया आराम से, दोनों त्रिभुज समझ में आए, दोनों वैरायटी समझ में आई। आगे दूसरी वैरायटी, इसको नोट कर लो फटाफट।